जय माता दी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक राशिफल में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रही हैं तुला राशि के मासिक राशिफल यानी मई का महीना तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। कैसी रहेगी तुला राशि की धन, स्वास्थ्य, उनके परिवार और उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति। इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। और मई का महीना तुला राशि वालों के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक महीना है, क्योंकि 3 बड़े ग्रह गोचर करने वाले हैं। 18 साल बाद राहु का राशि परिवर्तन, बृहस्पति का 13 साल बाद राशि परिवर्तन और केतु का भी 18 साल बाद राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और इससे पहले शनि का राशि परिवर्तन हुआ है। शनि का राशि परिवर्तन तो आपके लिए ठीक ठाक रहा। अगर शनि के साथ में राहु का भी राशि परिवर्तन अगर अच्छा हो जाए तो आप मालामाल हो जाएंगी, याद रखिएगा। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगी इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मई के महीने में खासकर 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है। यानी कि ये एक छोटी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो वो राहु राशि परिवर्तन की, राहु महापरिवर्तन की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, वो झटपट देख लें। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 18 मई 2025 में राहु का राशि परिवर्तन होगा, 18 साल बाद होगा। राहु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कुंडली के अनुसार दिख रहे हैं। और शास्त्र में लिखा है, पंचमे गोचरे राहु धनपद वृद्धि दायका। यानी पंचम भाव में जैसे ही राहु 18 महीने के लिए आपके भाव में आएंगे, यानी कि शनि की मूल त्रिकोण राशि में ही आएंगे, तो यहाँ पर राहु सर्वश्रेष्ठ बेस्ट रिजल्ट देते हैं। ऐसे में कोई सरकारी योजना का आपको लाभ होगा, कोई सरकार स्कीम निकालेगी, उससे आपको बेनिफिट होगा। कोई लकी ड्रॉ में आपका नाम आ सकता है, या अचानक से कहते हैं ना कि लॉटरी आपकी लग सकती है, उसके योग भी भाई पंचम में है। पंचम भाव सट्टे और लॉटरी का भी होता है, वहाँ पर राहु का आना आपके लिए लाभकारी है। अचानक ही कोई मोटा धन लाभ, कोई मोटी डील आपकी 18 महीने में बनेगी, उससे अच्छा धन लाभ आपको होगा। आपका कारोबार बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। जो चीजें आप बेचने खरीदने की सोच रही थी, वो सपना अब आपका 18 महीने में राहु देव जो आपने सपना सोचा है, वो सपना हकीकत और पूरा करने में सक्षम आप 18 महीने में हो पाएंगी, क्योंकि राहु सपनों की पूर्ति भी करता है। साथ ही साथ भूमि वाहन का योग आपका बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदेंगी, प्रॉपर्टी बेचेंगी, फिर खरीदेंगी, वाहन बेचेंगी और बड़ा वाहन खरीदेंगी, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ तंत्र मंत्र में आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी। यानी राहु का गोचर तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है। फिर 14 मई को बृहस्पति का गोचर भी होगा। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 14 मई से गोचर करेंगे। और शास्त्र में लिखा है, नवमे गोचरे जीवा धन यात्रा सुखदायका। यानी कि ये गोचर व्यापारियों के लिए इतना बढ़िया नहीं है जितना नौकरी वालों के लिए गोचर अच्छा है, या स्टूडेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि ये विद्या में आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। विद्यार्थियों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ जो लोग जॉब पाना चाहते हैं या मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं, तो वो चीज बृहस्पति आपको देने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपका ट्रांसफर स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। मनचाही जगह पर आप पहुंच पाएंगी और कुछ लोगों को विदेशों से ऑफर मिलेंगे, विदेशों में नौकरियां करेंगी, उसके योग नजर आ रहा है। तो ये जो बृहस्पति का गोचर है, व्यापारी दुकानदारों के लिए नहीं है, ये नौकरी वालों के लिए है। तो कुल मिलाकर दोनों ही गोचर कहीं न कहीं तुला राशि के लिए अच्छे हैं। अब मई के महीने में चर्चा कर लेते हैं। मई में एटलीस्ट 5 नहीं 8 घटनाएं कहीं न कहीं तुला राशि के जीवन में घटित होती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, 5 नहीं 8 घटनाएं। अब वो 8 घटनाएं क्या हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना देखी जाए, आपकी राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र अभी पिशाच योग में फंसे हुए हैं। यानी शुक्र राहु केतु, शुक्र राहु और शनि की युति बनी हुई है, मीन राशि में बनी हुई है। तो 1 तारीख से 18 मई तक पिशाच योग एक्टिव है। बड़ा आप नेगेटिव सोचने वाले हैं, बहुत ईर्ष्या करने वाले हैं, मन में अशांति रहेगी, एलर्जी की समस्या रहेगी। ना चाहते हुए भी नेगेटिव ख्याल आपके मन के अंदर आएंगे। अपने प्रति, दूसरों के प्रति बड़ा गंदा, बड़ा उल्टा सीधा आप सोच सकती हैं भाई। उसका कारण क्या है? पिशाच योग बन रहा है। दूसरे की खुशी से आप जल सकती हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाके ये जो नेगेटिव सोच आपकी 18 मई तक बनी रहेगी। एलर्जी की समस्या, नेत्र की प्रॉब्लम, वीकनेस की प्रॉब्लम आपको रहेगी। किसी भी काम में आपका मन नहीं करेगा, ऐसा तुला राशि के साथ में होता हुआ नजर आएगा। फिर 19 तारीख से ही ये पिशाच योग टूट जाता है। 19 से 31 मई के बीच में मित्रों के साथ मन अच्छा हो जाएगा। कहा जाता है ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। यानी मन चंगा हो जाएगा आपका। आप मित्रों के साथ में हिल स्टेशन में जाएंगी, मित्रों के साथ में यात्रा में जाएंगी, मित्रों से मिलेंगी। साथ ही साथ योगा, जिम, एक्सरसाइज भी आप करेंगी। मित्रों के साथ में पार्टी समारोह में जाने के भी योग बनते हैं। तो 19 तारीख के बाद चीजें ठीक हैं। दूसरी घटना होगी आपकी फाइनेंस से संबंधित, यानी धन भाव के स्वामी मंगल है। मंगल दशम स्थान में बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 31 मई के अंदर 4 घटनाएं धन से संबंधित होंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। पहला देखा जाए, कहीं न कहीं 4 बड़े धन लाभ आपको मई में मिलते हुए नजर आएंगे।
तो उसमें से पहला आपको क्रय विक्रय, जो प्रॉपर्टी आप खरीदने की सोच रही थी, जो प्रॉपर्टी आप बेचने की सोच रही थी, उसका सौदा होगा, उससे आपको लाभ होगा। दूसरा देखा जाए तो विदेशों से आपको इनकम होगी, या डॉलर आपके पास जाएंगे या डॉलरों में इनकम प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर किसी न किसी विदेशी या विदेशियों से आपको लाभ होगा। तीसरा देखा जाए तो कुछ प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी रेंट में चढ़ जाने वाली है, प्रॉपर्टी कुछ इनकम देने वाली है, कुछ रेंट में वृद्धि होने वाली है। तो रेंटल इनकम में भी तुला राशि को लाभ होता हुआ नजर आएगा, या फिर आपकी कोई अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी और अच्छी सेल से आपको लाभ होगा। चौथा देखा जाए, आपको आपके अपने टैलेंट से भी एक्स्ट्रा इनकम के करने के मौके मिलेंगे, यानी जो आपकी कला है उसका ऑर्डर मिलेगा, जो आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा है, टैलेंट है, उसका भी ऑर्डर आपको मिलेगा, उससे भी आपको इनकम होगी। तो कुल मिलाकर खासकर 7 मई से 31 मई तक खूब धन आप पर आने वाला है। धन के लिए मई का महीना बहुत ही अच्छा है। तीसरी घटना के बारे में तुला राशि की बात करें तो परिवार भाव के स्वामी शनि हैं, छठे भाव में बैठे हैं। तो परिवार में वैसे तो सब कुशल मंगल है, लेकिन कर्मचारियों से प्रॉब्लम होगी। जो घर में आपके काम करते हैं नौकर, उनसे आपकी परेशानी होगी, यानी नौकर काम छोड़ के जाएंगे, नौकर बिना बताए चले जाएंगे, तो उनसे आपकी परेशानी रहेगी कहीं ना कहीं मई के महीने में। दूसरा, जो आप काम अगर घर का शुरू कराएंगे या कोई प्रॉपर्टी बना रही हैं, तो ठेकेदार से आपकी अनबन रहेगी मई के महीने में। तो मई के महीने में पारिवारिक शांति अच्छी है। मई के महीने में ठेकेदार और कर्मचारी से आपको उलझना पड़ेगा। मई के महीने में परिवार के साथ में बड़ा सुकून का टाइम बिताने वाले हैं। परिवार के साथ में आप हिल स्टेशन की यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा करने वाले हैं। परिवार वालों को समय देने वाले हैं। परिवार के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत करने वाले हैं। साथ ही साथ मई के महीने में किसी रिश्तेदार के घर या शादी विवाह फंक्शन में भी आप जाने वाले हैं, उसके भी योग बन रहे हैं। तो परिवार भाव वैसा देखा जाए तो अच्छा ही है, बस ठेकेदार और कर्मचारी से थोड़ा परेशान रहेंगी। चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी संतान पक्ष में, यानी चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है, आप स्टूडेंट हैं, तो चौथी घटना ध्यान से सुने, क्योंकि संतान पक्ष के स्वामी पिशाच योग में पड़े हैं, यानी शुक्र शनि राहु की युति 18 मई तक बन रही है। तो 1 तारीख से लेकर 18 मई तक आपकी चाहे छोटी संतान है, चाहे बड़ी संतान है, या आप स्टूडेंट हो, तो आपका स्वभाव अनप्रिडिक्टेबल होगा, यानी कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी नहीं आएगा, मनमर्जी करेंगे, बहस करेंगे, लड़ेंगे। संतान का स्वभाव चिड़चिड़ापन वाला रह सकता है। संतान से माता पिता की खूब अनबन रहेगी। संतान के कार्यों में भी विघ्न रहेगा और आप सब चीज में लेट लतीफी करने वाले हैं, खूब माता पिता की डांट सुनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पिशाच योग होने से आलसपन आपके अंदर 18 मई तक बहुत रहेगा। सारे कामों को अभी करता हूँ, अभी 5 मिनट में करता हूँ, अभी 5 मिनट में करता हूँ, आपकी संतान बोलेगी और डांट खाएगी। तो 18 मई तक संतान के लिए आप परेशान रहेंगी। 19 तारीख से लेकर 31 मई के बीच में ये पिशाच योग टूट जाएगा, तो वही संतान के अंदर मनुष्य वाली क्वालिटी आ जाएंगी। कहीं न कहीं 3 बड़ी खुशखबरियां संतान से संबंधित कामों में मिलेंगी। पहला, करियर में कोई न कोई लाभ मिलेगा। दूसरा, बड़ी संतानें 18+ संतानें, उनका इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा या करियर में कोई न कोई उनको पद का, धन का, नौकरी का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। अविद्या का रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर संतान के लिए 19 से 31 मई तुला राशि की जितनी भी संतान है, चाहे छोटी है बड़ी है, उनके लिए 19 से 31 मई बड़ा लाभकारी है। यही वो समय है जब संतान से संबंधित रुका काम बनेगा। और मित्रों, जैसे कि बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि हमें गुरुजी आपसे पर्सनलाइज कुंडली चाहिए, हमें विश्लेषण चाहिए, 15 सालों का हमें विश्लेषण चाहिए और आपके हाथों का चाहिए। तो मित्रों, हमारे संस्थान ने मेरा भाग्य नाम की एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, जिसके अंदर 7.5 की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मांगलिक विचार की, कालसर्प दोष है कि नहीं है उसकी रिपोर्ट है। आपका कौन सा भाग्यांक है, आपका कौन सा मूलांक है, आपको क्या जेमस्टोन पहनना चाहिए, आपके जीवन में आपका आने वाले समय में आपका हेल्थ कैसी रहेगी, आपका धन कैसा रहेगा, आपकी संपत्ति कैसी रहेगी, आपकी पत्नी कैसी रहेगी, आप विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, इस रिपोर्ट में सब कुछ है। साथ ही साथ 15 सालों का आपका प्रेडिक्शन भी मेरे द्वारा दिया गया है। आप अगर रखना चाहते हैं अपने पास और 15 सालों के अंदर डिटेल में एनालिसिस लेना चाहते हैं, तो आप ये मेरा भाग्य जो कुंडली नहीं है, ये आपका भाग्य है, ये एक रिपोर्ट है, तो ये आप रिपोर्ट मंगा सकते हैं और आपके घर पर जहां भी आप रहती हैं, देश में विदेश में, ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। आप इसको मंगा के और इसको पढ़िएगा और इसमें उपाय भी बताए गए हैं हर चीज के, वो उपाय भी आप कर सकती हैं ताकि अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो आप ये रिपोर्ट जरूर मंगाइएगा। तो इस रिपोर्ट को मंगाने के लिए नंबर तो आपके सामने ही है। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बताना है कि मुझे आपकी कुंडली चाहिए, आपकी रिपोर्ट चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। मित्रों, अब बात करते हैं 5वीं घटना की, तुला राशि की। तो 5वीं घटना उनके लिए बहुत इफेक्टफुल है जो नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं,
नौकरी जो करते हैं, नौकरी भाव में मई के महीने में लंपट योग बन रहा है। जब भी शुक्र शनि शुक्र राहु की युति होती है तो लंपट योग बनता है, जो कि अच्छा भी रिजल्ट देता है और बुरा भी रिजल्ट देता है। यानी मई के महीने में भाई आपको जो काम कुछ अच्छे होंगे उसके साथ में कुछ बुरे भी होंगे। पहले अच्छे के बारे में तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो पहला चीज, लंपट योग के कारण मई में नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, या तो फिर आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा या किसी प्रोजेक्ट में आपका सिलेक्शन होगा। पहली घटना तो ये होगी। दूसरा, आपके ऑफिस में कोई बात मान ली जाएगी, आपकी कोई न कोई इच्छा पूर्ति होगी। तीसरा, अच्छी खासी सेल होती हुई आपकी नजर आएगी, क्योंकि लंपट योग बन रहा है। तो लंपट योग का अच्छा रिजल्ट तो ये है। अब बुरा रिजल्ट के बारे में बात करें। कोई व्यक्ति आपसे जल के आपकी कानफूसी करेगा, सीनियर को आपके खिलाफ भड़काएगा, आपके लिए षड्यंत्र तैयार करेगा ताकि आपको गिराया जा सके। तो थोड़ा अपने यार मित्र, अपने कलीग से थोड़ा सावधान हो जाना। कोई ऐसी वैसी बात मत करना, कोई 2 नंबर की बात मत करना, कोई सीनियर के प्रति बुराई वाली बात मत करना। आपके लिए षड्यंत्र तैयार हो रहा है। आपकी परफॉर्मेंस को जलकर भूनकर कोई न कोई आपके लिए षड्यंत्र रचेगा और डॉक्टर और बॉस को आपके खिलाफ भड़काएगा। इसका योग भी नजर आ रहा है। तो कुछ लोग तुला राशि वाले फंस जाएंगे, क्योंकि वो मेरी बात को मानेंगे ही नहीं। कुछ लोग जो मेरी बात मानेंगे वो अपेयर हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कुल मिलाकर नौकरी भाव में मई के महीने में अच्छा बुरा दोनों प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो वो होगी आपके दाम्पत्य जीवन में, जहाँ पर सूर्य उच्च के हैं, यानी सूर्य का उच्च का होना पति पत्नी जो रिलेशन में प्रेमी प्रेमिका उनके लिए बहुत लाभकारी है। यानी सूर्य उच्च के होंगे तो 1 से लेकर 31 मई तक सबसे पहले हम लव कपल जो रिलेशन में है लेकिन अभी शादीशुदा नहीं है, लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेमी प्रेमिका के आपके पार्टनर को करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मई के महीने में आपका पार्टनर करियर से संबंधित कोई न कोई शुभ सूचना आपको देगा। पार्टनर का पद प्रमोशन होगा और पार्टनर का किसी काम में सिलेक्शन होगा, जिससे वो बड़ा खुश होंगे। आपको मिठाइयाँ खिलाएंगे, आपको पार्टी देगा आपका पार्टनर, और पार्टनर के साथ में प्यार प्रेम भी अच्छा रहेगा। मई के महीने में पार्टनर के साथ में नदी समुद्र हिल स्टेशन में यात्रा करने का योग बन रहा है, यानी रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो 1 से 31 मई तक यहाँ भी सूर्य उच्च गए हैं। कहीं न कहीं आपके पार्टनर का या आपके पार्टनर के नाम से जो सरकारी रुका हुआ काम है वो बन जाएगा। आपके पार्टनर के नाम से जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही वो होती हुई नजर आएगी। जो काम बन नहीं रहा पार्टनर के नाम से वो बनता हुआ नजर आएगा। यानी पार्टनर को कोई न कोई सरकारी लाभ होता हुआ या सरकारी रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर का सिलेक्शन किसी बड़े काम में होगा। पार्टनर को कोई सम्मान मिलेगा, किसी अवार्ड में आपके पार्टनर का सिलेक्शन होगा, यानी पार्टनर के लिए अच्छा है। पार्टनर को भी पद का धन का अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका और रिलेशन तो अच्छा ही है। बाकी करियर के लिए भी आपके पार्टनर के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। 8वीं घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8वीं घटना, मई के महीने में गुरु यानी बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे, फिर नवम भाव में जाएंगे। यानी 14 मई के बाद वो नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो तुला राशि वालों का स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। अष्टम का स्वामी जब भी नवम में जाता है या अष्टम नवम एक ही भाव एक ही महीने में जब टच करते हैं तो ऐसे में स्थान परिवर्तन का योग बनता है। यानी आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा, या फिर आप किराए के मकान में रह रही हैं वहाँ आपका स्थान परिवर्तन होगा, या फिर आपके नौकरी में आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा या नई नौकरी आप ज्वाइन करेंगी। स्थान परिवर्तन, प्रोडक्ट परिवर्तन, व्यापार परिवर्तन के जबरदस्त योग नजर आ रहे हैं। नई जगह में जाने के आपके योग नजर आ रहे हैं और कुछ तुला राशि के बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो कुल मिलाकर आपका मई से स्थान परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू होता है और ये 6 महीने तक रहेगा। और कितनी मेरी बात में सच्चाई है आप कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही साथ 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वीं घटना, नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो विदेश से कोई खुशखबरी आएगी। विदेश में आपके किसी काम का सिलेक्शन होगा या विदेश से संबंधित कोई काम, कोई याचिका आपकी सैंक्शन हो जाएगी और नदी समुद्र की यात्रा आप करने वाले हैं। तुला राशि वाले अचानक प्लान बनेगा, परिवार के साथ जाएंगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। 10वीं घटना के बारे में हम बात करें तो दशम भाव में आपके मंगल बैठे हैं। 10वीं घटना है, यानी कि जो लोग फैक्ट्री, दुकान, व्यापार चलाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दशम भाव के अंदर कहीं ना कहीं मंगल बैठे हैं तो 1 से लेकर 31 मई तक चाहे आपका व्यापार है चाहे दुकान है, सेल एकदम से बढ़ जाएगी। सेल के लिए मई का महीना बहुत अच्छा है। कुछ आप कमर्शियल दुकान प्रॉपर्टी खरीदेंगी या रेनोवेशन कराएंगी, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। थोड़ा बिजली पर आपका खर्चा, मशीनरी, जनरेटर पर भी आपका खर्चा रहेगा, उसके लिए भी तैयार रहें। साथ ही साथ अपने काम की जमकर आप मार्केटिंग कराने वाले हैं। खूब पैसा अपने काम का, अपने ब्रांड को अच्छा करने के लिए आप खर्च करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर दशम भाव में मंगल होने से कहीं न कहीं व्यापार आपका बढ़ेगा। कुल मिलाकर जो भी साम दाम दंड भेद आप अपनाएंगे, व्यापार में बढ़ोतरी ही होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए अच्छा ही महीना रहेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी।